प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। अपने हाथों बढ़कर शौर्य गाथा। श्रोताओ, एक आम इंसान और फौजी में कितना अंतर होता है, ये देखने से नहीं, दिल की हिम्मत दिखाने से पता चल जाता है। हम ऐसे ही एक देशभक्त और सेना के सबसे बड़े सम्माननीय पदक परमवीर चक्र से सम्मानित ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना का एक जांबाज जवान था, जिसने करगिल युद्ध के दौरान 16,500 फीट ऊंची टाइगर हिल की बर्फीली चोटी पर अपना कब्जा दोबारा जमाकर बहादुरी का कार्य किया। हैरत की बात है, उस दौरान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सीने और कंधे पर गोलियां लगने से बहुत बुरी तरह से जख्मी थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म सन 1980 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद गांव में हुआ था। उस गांव में उस दौरान आधुनिक सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। योगेंद्र, ओ मेरे बच्चे, योगी, वो कहाँ है बच्चे? जी दादाजी, मैं यहाँ हूँ। अरे वाह, तो मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है? जी दादाजी, मैंने तो अपना होमवर्क पूरा भी कर लिया। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा किया। पहले पढ़ाई फिर खेलना। चलो, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। हाँ दादाजी, बहादुर सैनिक वाली सुनाना, दुश्मनों को यूं मारने वाली कहानियाँ। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की कहानी सुनाऊंगा। हैं? दादाजी, सुनाइए ना मुझे मेजर शैतान सिंह की कहानी, जल्दी सुनाता हूँ बेटा, सुनाता हूँ। मेजर शैतान सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर थे। क्या थे? बहादुर। हाँ, उन्होंने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि वो सेना में भर्ती होंगे। और पता है, चीनी शत्रुओं की गोली से मेजर शैतान सिंह के पेट में, कंधे में और ना जाने कहां कहां गोली लगी थी। अब चाहकर भी वो उठ नहीं पा रहे थे। उनके साथियों ने उनसे कहा कि वो उनको सुरक्षित जगह ले चलते हैं, लेकिन तभी क्या हुआ दादाजी? पड़ोसी दुश्मनों ने तेज गोलाबारी शुरू कर दी। हाँ, तब उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरी परवाह मत करो, जाओ, अपनी जान बचाओ, दुश्मनों पर वार करो। और दुश्मनों की उस गोलाबारी में उनकी मृत्यु हो गई। पता है, उनकी बहादुरी देखकर भारतीय सेना ने उन्हें परमवीर चक्र दिया था। मैं भी बहादुर सैनिक बनूंगा दादाजी, मुझे भी परमवीर चक्र लेना है। सच? सच बेटा? और वैसे भी तो मेरा बेटा योगेंद्र आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। हाँ दादाजी, मैं भी किसी से नहीं डरूंगा, मैं सेना में भर्ती होऊंगा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, जीते रहो। आओ, मेरे गले लग जाओ बेटे। शाबाश बेटा। बचपन में माता पिता का व्यवहार और दादाजी का उत्साह योगेंद्र सिंह यादव को सेना में भर्ती होने की ओर उकसाता चला गया। जब वो थोड़े और बड़े हुए तो टीवी पर एक सीरियल आता था, परमवीर चक्र। उसने योगेंद्र के सपने को तेज हवा दे दी। पढ़ाई हो गई जो टीवी के आगे बैठ गए हो?
माँ इस सीरियल को देखकर पढ़ाई करूँगा, तो जो काम मैं 1 घंटे में करता हूँ ना, वो 15 मिनट में पूरा कर लूँगा। हाँ माँ, सच में, आप अभी देख लेना। हाँ मासी जी, ये सच कह रहा है, अभी देख लेना। तुम इसके दोस्त हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके सुर में सुर मिलाने लगो। नहीं मासी जी, मैं तो सच कह रहा हूँ। माँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पर माँ आप प्लीज थोड़ी देर चुप रहो ना, मुझे सिर्फ परमवीर चक्र देखने दो। माँ, मैं आपका सच्चा बेटा हूँ, मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। ये सीरियल देखकर पढ़ाई पूरी करके ही सोऊंगा। और हाँ, तू भी माँ से बहस मत कर, चुपचाप टीवी देख। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पीछे मुड़, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। हाथ ऊपर, राइफल सीधी, हाथ तने हुए। संजय कुमार, हाथ पूरे ऊपर, तेज भागो और तेज पूरे 10 चक्कर लगा कर आओ। रिंग में से कूदो, जल्दी, डरना नहीं, फौरन करो, सोचो नहीं, सोचने का समय नहीं है, करो या मरो, जल्दी जल्दी। गुड, नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट। सीधी दीवार हो तो कैसे चढ़ेंगे? सर ये तो पूरी सीधी है, इस पर कैसे चढ़ पाएंगे? व्हाट? चढ़ पाएंगे सर। ये पूछो कि कैसे चढ़े, ये नहीं कि कैसे चढ़ पाएंगे। ये तो ट्रेनिंग है, ये तो बहुत ही छोटी सी दीवार है, क्या पता लाइफ में इससे भी अधिक ऊंची और स्ट्रेट वॉल हो। अटेंशन, अपने दिमाग से डर निकालो। यस सर। वॉच भी। यस सर। सबसे पहले मुझे कौन फॉलो करेगा? मैं सर, योगेंद्र। ब्रेव बॉय योगेंद्र। कम, पहले रोप को इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठें लगानी है। देखो। यस सर, यस सर। ऐसे। इस ट्रेनिंग के बाद मेजर योगेंद्र सिंह यादव की 18 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हो गई। ये लम्हा बहुत ही रोमांचकारी रहा। इससे भी अधिक रोमांचक दिन था जब उनके कमांडिंग ऑफिसर ने योगेंद्र सिंह यादव को करगिल के मिशन के बारे में बताया। जवानों, इस ठिठुरती सर्दी में हमें टाइगर हिल पर कब्जा करने का मिशन दिया गया है। सर। टाइगर हिल पर पड़ोसी दुश्मन ने कब्जा कर रखा है जी। वहाँ कितने बंकर हैं और वहाँ कितने सैनिक हो सकते हैं, इसका कुछ भी अंदाजा नहीं है हमें, लेकिन हमें अपना पूरा काम करना है। टाइगर हिल की हाइट 16,500 फुट है। यस सर। मुझे नहीं पता कि हम इस घातक मिशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने इसे पूरा करके दिखाना है। श्योर सर। यस सर। हाइट बहुत है और आइस वॉल एकदम स्ट्रेट। ठंड और बर्फ से चेहरा और हाथ जम जाएंगे, बट वी हैव टू सक्सीड। यस सर। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, यस सर। तुम्हारे लिए एक अहम काम है। माय प्लेजर सर। तुम सबसे आगे रहोगे। यू हैव टू फिक्स द रोप सिस्टम ऑन आइस वॉल। उसके बाद ही हमारे इस घातक मिशन के सैनिक रोप से आइस वॉल पर चढ़ पाएंगे। तुम्हारी मुस्तैदी पर हमारा मिशन टिका है। यस सर। ग्रेनेडियर्स सभी अपने ग्रेनेड्स को रेडी रखेंगे। यस सर। ऑर्डर मिलते ही अटैक करना है। यस सर। एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स? नो सर। तो हम कल अर्ली मॉर्निंग अपना मिशन शुरू कर देंगे। यस सर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। जय हिंद। जुलाई 1999 का वो दिन बेहद उत्साह देने वाला और देशभक्ति से ओतप्रोत भावनाओं का दिन था। ऐसा लगता कि उस रात किसी को नींद नहीं आएगी। सभी अपने अपने ख्यालों में गुम थे। सबके मन में करगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर कब्जा कर लेने का जोश था। हमने काफी दूरी तय कर लिया सर। अब आगे योगेंद्र रोप फिक्स करेंगे तो चढ़ेंगे। यस। हमने काफी दूरी तय कर ली है। लगता है केवल एक ही बंकर है ऊपर। अब हम जल्दी ही दूरी तय कर लेंगे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सर,
आगे के रोप जल्दी फिक्स करो। यस सर, बस हो गया सर। सर संभालिए, आपको गोली लगी है। मेरी परवाह मत करो, पड़ोसी दुश्मन अभी भी लगातार फायरिंग कर रहा है। योगिंदर, तुम्हें भी तो जांग पर गोली लगी है, संभालो अपने आप को। तुम्हारे कंधे से खून बह रहा है। मैं गिरा। पड़ोसी शत्रु नहीं छोड़ेंगे तुझे। तेरी तो सर आपको ये क्या हो रहा है सर? सर मेरी परवाह मत करो सर, अपने को संभालिए। पड़ोसी दुश्मन को नहीं छोड़ना। नहीं सर, नहीं। तुम आगे बढ़ो। योगिंदर जी, योगिंदर तुम डरना नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर संभालिए अपने आप को। सर मुझे छोड़ो, आगे बढ़ो। जय हिंद। जय हिंद सर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरे सीने पर गोली टकराकर वापस कर गई, इसका अर्थ भारत माता मेरी रक्षा कर रही है। जय हिंद, जय हिंद। जवान तुम ठीक हो ना? योगेंद्र, पर तुम तो बहुत अधिक घायल हो। चिंता न करो, जो भी बचे खुचे जवान हैं उन्हें कहो कि मेरे साथ आए। मैं उस ओर से ऊपर बंकर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। शांत रहना ताकि दुश्मनों को लगे कि हम सब मारे गए हैं। ओके, कम ऑन, फास्ट। मैं टॉप पर पहुंच गया हूँ। यही बंकर है। हाँ, वो रहा। दुश्मनों की इतनी मशीन गन्स, ग्रेनेड्स, राइफल्स। मैं बंकर में एक के बाद एक ग्रेनेड्स फेंकता हूँ, फिर फायरिंग करूंगा दूर खड़े दुश्मनों पर। ए हिंदुस्तानी शत्रुओं, दुश्मनों, छोड़ो हमारी भूमि, छोड़ो। मारो इस हिंदुस्तानी को, मारो। जो सर पर कफन बांध कर चलते हैं उन्हें मौत का डर दिखा रहा है। ये ले, ये राइफल मैं तेरे मुंह में ही चला देता हूँ। ले गोली। जोगिंदर, तुमने इतने घायल होकर भी सबको मार दिया है? सच? सब मर गए? हाँ योगेंद्र, देखो सब मर गए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। योगेंद्र सिंह के सीने पर जो गोली लगी थी वो किससे टकराई थी जानते हैं? योगेंद्र सिंह की जेब में पड़े 5 पैसे के सिक्के से। उस समय योगेंद्र को नहीं पता था, बस उन्हें यह लगा कि भारत माता उनके साथ है। हाँ, भारत माता ही थी जो लक्ष्मी मां के रूप में उनके सीने का कवच बनी हुई थी। मात्र 19 वर्षीय मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने वो कर दिखाया जो सेना में विरले ही करते हैं। मात्र 12वीं पास एक नौजवान सैनिक ने यह साबित कर दिया कि दिल में जोश और हिम्मत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसी जोश और हिम्मत के कारण उन्हें सेना का सर्वोच्च पदक मिला, परमवीर चक्र। अपने दादा और पिता को दिया वचन उन्होंने खूब निभाया और गिने चुने जीवित लेजेंड्स में आज मेजर योगेंद्र सिंह यादव का नाम गर्व से लिया जाता है। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल प्रश्नों पर। स्वातंत्र यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिताने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल।